प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में पीछे जो अनुबंध दिया है हिंदी से संस्कृत, उसको हम देख रहे हैं। 11वां है स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम सर्वोत्तम गुणों में से एक गुण है। स्वदेश प्रेम सर्वोत्तमेषु गुणेषु एको गुणो अस्ति। स्वदेश प्रेम सर्वोत्तमेषु गुणेषु एको गुणो अस्ति। संसार का प्रत्येक मनुष्य अपने देश का ऋणी है। संसारस्य प्रत्येकः मनुष्यः देशस्य ऋणी अस्ति अथवा वर्तते। संसारस्य प्रत्येकः मनुष्यः देशस्य ऋणी वर्तते। जिस देश में उसने जन्म पाया है, जहाँ निरंतर खेला और कूदा है, जिसके अन्न और जल का उपयोग किया है, जहाँ की वायु से जीवित रहा है, उसके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। यस्मिन् देशे से स जन्म अलभत, यत्र क्रीडनम् अकरोत्, यस्य च अन्नस्य जलस्य च उपभोगः कृतवान्। यत्र जहाँ की, तो यत्रत्य वायुना जिसकी वायु से जीवति जीवित रहता है, यत्र त्य वायुना जीवति, तस्य ऋणात् कदापि अनऋणः भवितुं न शक्नोति। मनुष्य अपने देश का ऋणी है, अतः उसका कर्तव्य है कि वह देश की उन्नति के लिए कुछ कार्य करे। मनुष्यः स्वदेशस्य ऋणी अस्ति, अतः तस्य कर्तव्यो अस्ति यत् सः देशस्य उन्नत्यै किमपि कार्यं कुर्यात्। मनुष्यः स्वदेशस्य ऋणी अस्ति, अतः तस्य कर्तव्यो अस्ति यत् सः देशस्य उन्नत्यै किमपि कार्यं कुर्यात्। वह कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे देश की अवनति या अकीर्ति हो। स किमपि एवं कार्यं न कुर्यात् येन देशस्य अवनतिः अकीर्तिः वा भवेत्। महात्मा गांधी, सुभाष बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि ने अपना सारा जीवन देश के लिए दे दिया, अतः वे महापुरुष हो गए हैं। महात्मा गांधी, सुभाष बोस, जवाहरलाल नेहरू आदयः स्वसंपूर्णम् अपि जीवनं देशाय अर्पितवन्तः, अतः ते महापुरुषा अभवत्। हमारा भी कर्तव्य है कि देश की उन्नति के लिए सदा यत्नशील हों। अस्माकमपि कर्तव्यम् अस्ति यत् देशस्य उन्नत्यर्थं सदा यत्नशीलाः भवेमः। संस्कृत में पढ़ रहा हूँ, एक बार प्रारंभ से आप हिंदी देखते जाइए। स्वदेश प्रेम सर्वोत्तमेषु गुणेषु एको गुणो अस्ति। संसारस्य प्रत्येकः मनुष्यः देशस्य ऋणी वर्तते। यस्मिन् देशे से स जन्म अलभत, यत्र क्रीडनम् अकरोत्, यस्य च अन्नस्य जलस्य च उपभोगः कृतवान्, यत्रत्य वायुना जीवति, तस्य ऋणात् कदापि अनऋणः भवितुं न शक्नोति। मनुष्यः स्वदेशस्य ऋणी अस्ति, अतः तस्य कर्तव्यो अस्ति यत् सः देशस्य
उन्नत्यै किमपि कार्यं कुर्यात्। सः किमपि एवं कार्यं न कुर्यात् येन देशस्य अवनतिः अकीर्तिः वा भवेत्। महात्मा गांधी, सुभाष बोस, जवाहरलाल नेहरू आदयः स्वसम्पूर्णम् अपि जीवनं देशाय अर्पितवन्तः, अतः ते महापुरुषा अभवत्। अस्माकमपि कर्तव्यम् अस्ति यत् देशस्य उन्नत्यर्थं सदा यत्नशीलाः भवेम। आगे देखिए, स्वावलंबन। स्वावलंबन वह अलौकिक गुण है जो मनुष्य के जीवन को सदा सुखमय बनाता है। स्वावलंबनम तत् अलौकिकः गुणः अस्ति यः मनुष्यस्य जीवनं सदा सुखमयं करोति। स्वावलंबन शिक्षा देता है कि मनुष्य को अपना काम स्वयं करना चाहिए। स्वावलंबनम शिक्षयति यत् मनुष्येण स्वस्य कार्यं स्वयं कर्तव्यम्। अपने काम के लिए दूसरों के आश्रित नहीं रहना चाहिए। स्वस्य कार्याय अन्याश्रितः न स्यात्। जो मनुष्य जितना स्वावलंबी होता है वह उतना ही सुखी रहता है। यह मनुष्य यावत् स्वावलंबी भवति सः तावत् एव सुखी भवति। जो परावलंबी होता है वह सदा दुखी रहता है। यह परावलंबी भवति सः सर्वदा दुखी भवति। स्वावलंबन से मनुष्य में पुरुषार्थ, साहस, धैर्य, कर्तव्यशीलता और प्रसन्नचित्तता आदि गुणों का उदय होता है। स्वावलंबनेन मनुष्ये पुरुषार्थः, धैर्यं, कर्तव्यशीलता, अन्यच्च प्रसन्नचित्तता च आदि गुणाः उद्भवन्ति। परावलंबन से हीनता, दीनता, खिन्नता, अधीरता आदि दोषों का उदय होता है। परावलंबनेन हीनता, दीनता, खिन्नता, अधीरता च आदि दोषाः उदयन्ति। उन्नति का साधन स्वावलंबन है। उन्नत्याः साधनम स्वावलंबनम अस्ति। अतः जो मनुष्य या देश उन्नति करना चाहता है उसे स्वावलंबी होना चाहिए। अतः यह मनुष्यः अथवा देशः उन्नतिं कर्तुम् इच्छति सः स्वावलंबी भवेत्। देखिए संस्कृत में हिंदी आप लोग देखिए, मैं संस्कृत बोल रहा हूँ। स्वावलंबनम तत् अलौकिकः गुणः अस्ति यः मनुष्यस्य जीवनं सदा सुखमयं करोति। स्वावलंबनं शिक्षयति यत् मनुष्येण स्वस्य कार्यं स्वयं कर्तव्यम्। स्वस्य कार्याय अन्याश्रितः न स्यात्। यह मनुष्यः यावत् स्वावलंबी भवति सः तावत् एव सुखी भवति। यह परावलंबी भवति सः सर्वदा दुखी भवति। स्वावलंबनेन मनुष्ये पुरुषार्थः, धैर्यः, कर्तव्यशीलता, अन्यच्च प्रसन्नचित्तता आदि गुणाः उद्भवन्ति। परावलंबनेन हीनता, दीनता, खिन्नता, अधीरता च आदि गुणाः दोषाः उदयन्ति। उन्नत्याः साधनं
स्वावलंबनम अस्ति। अतः यः मनुष्यः अथवा देशः उन्नतिं कर्तुम् इच्छति सः स्वावलंबी भवेत्। ठीक है। आचार्य जी, इसमें यावान और तावान किसके लिए लिखा है? यावत नहीं, इसमें नीचे संकेत में ना यावान तावान। जितना लिखा है ना, जितना और उतना के लिए, जितना उतना के लिए यावान तावान। हाँ, जितना स्वावलंबी होता है। यावत होना चाहिए शायद, यहाँ लगता है ना ये। हाँ, ये जो है ना प्रिंटिंग यहाँ पर मिस्टेक किया है। यहाँ पुस्तक में ना, यहाँ प्रिंटिंग मिस लग रहा है, यावत होना चाहिए। यावान जो लिखा है ये ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक है आचार्य। ठीक है ना। पीछे का किसको कुछ पूछना है तो परीक्षा का सूचना दिया था मैं कल। पीछे का एक बार दोहरा दीजिए। पीछे का जो है आप लोग देख लेंगे। परीक्षा 25 तारीख से लेकर आगे 25 तारीख से आगे हम करेंगे। ठीक है ना, तो तैयारी कर लेंगे। धातु रूप, शब्द रूप सब देख लेंगे। पीछे का पिछले पार्ट का जो है आपको वीडियो भेज देंगे, उसको देख के आवृत्ति कर लेंगे। कौन सा? हाँ, अर्पितवन्तः अर्पित कर दिया, तो दे दिया है। अर्पित कर दिया, ऊपर हिंदी में दिया है ना, अर्पित किया। ये क्या है? वत् प्रत्यय है। कृतवन्तः, लिखितवन्तः, गतवन्तः जैसे हैं, ऐसे ही अर्पितवन्तः अर्पित किया। भूतकाल के अर्थ में वत् प्रत्यय लगा है। संस्कृत जब हम वाक्यों को देखते हैं ना, उस समय आपको भी ये साथ साथ लगाना चाहिए किस जगह पर कौन सी संधि हुई, कौन सा प्रत्यय लगा है। इसको भी ध्यान देते जाएंगे तो आपकी आवृत्ति होती रहेगी साथ साथ। और आगे आप कभी भी कहीं मंत्र भी पढ़ रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, तो आपको वहाँ पर भी लाभ होगा। इसका पढ़ने का प्रयोजन तो इतना ही है। तो संधि प्रत्यय भी दिमाग में लाते रहिए। यहाँ पर ये संधि हुआ है, जैसे कल आया था ना, यहाँ पर ओ कैसे हो गया विसर्ग के स्थान पर, तो हसी च संधि लगा है, पीछे संधि आया था हमारा। ऐसे करके हमको देखना चाहिए। अच्छा जी, कौन सी संधि होगी जिसमें विसर्गी जो यो ओ लगता है? विसर्ग को ओ हो जाता है, हसी च है। 30 नंबर अभ्यास में दिया है हसी च, तो वहाँ पर बताया गया है कि विसर्ग को ओ हो जाता है आगे वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो तो ऐसे ही अलग अलग जगह पर कहीं पर विसर्ग है, विसर्ग को होते वहाँ पर र हो जाता है, र हलंत होके आगे जुड़ जाता है। गुरु आगच्छत, तो गुरु आगच्छत भी हो जाएगा, र हो जाएगा वहाँ पर विसर्ग को। तो यहाँ पर दिया है सब सस रूस। जी, ये कल का हमने सुना नहीं है। हाँ, वो वीडियो आपको भेज देंगे अपलोड करके, आप उसको सुन लेंगे। पाठ्य सामग्री ग्रुप में भेजा गया है, अनुबंध जो लिखकर भेज दिया हूँ, उसको देख के आप अभ्यास कर लेंगे और वीडियो को फिर बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो सभी लोग शब्द रूप, धातु रूप अच्छे से आवृत्ति करते रहें, वाक्यों को देखते रहें। आवाज कट रही है। हाँ, टावर थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम है। और कुछ पूछना है तो बताइए। अच्छा जी, प्रत्यह गता दीपावली वाले में तो प्रत्यह गता। हाँ जी, प्रत्यागतः। हाँ जी, आए, प्रत्यागत मतलब आना। आगतः भी आना ही होता है, प्रति आगतः थोड़ा उसमें उपसर्ग लग के फिर से ये हो गया, प्रति आगतः ऐसे हो गया, वापिस आने अर्थ में ही। प्रत्यागत है। हाँ, तो उसको अलग अलग जब करेंगे तो प्रति
प्रति और आगत हो आए जाएगा। लौटे मतलब अयोध्या लौटे। लौटने से मतलब होगा इसका प्रत्यागत। हाँ, लौट करके आए। ठीक है, प्रतिभा माता जी बोलिए। अपना मन पवित्र करो, सौख्यम मन पवित्र करो तो। अपना मन पवित्र करो, क्या होगा? हाँ, स्वकीय मन, मन होगा, मनस शब्द है ना, मन पवित्रम कुरु। ठीक है, तो क्या है मन हाँ जी, पवित्र? स्वकीयम हो जाएगा ना, अपने मन को। पवित्रम ना पवित्र? स्वकीयम मन पवित्रम कुरु। सौख्यम मन। तो मन के आगे विसर्ग नहीं लगाएंगे? मन के आगे विसर्ग लगना चाहिए। हाँ, ये मनः होना चाहिए। हाँ, मनः मनांसी मनांसी ऐसे होता है, तो मनस शब्द के मनः होता होगा। ठीक है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में। पवित्रम कुरु। हाँ जी, यश के लिए यत्न करो, यशस्य कृते। यशसः हो जाएगा। यशस, यशस शब्द है, यशस शब्द है, यश के लिए, तो यशसे हो जाएगा। यशसे यत्नम कुरु। ठीक है, यशस्य यत्नम कुरु। यत्नम कुरु। ठीक है, हृदय को सदा पवित्र रखो, हृदय सर्वदा पवित्रम। स्थापयतु कर लीजिए। स्थापयतु। स्थापयतु। करो के लिए कुरु भी हो जाएगा, पवित्रम कुरु भी हो जाएगा। पवित्रम कुरु। हाँ, कुरु भी हो जाएगा। रखो के लिए जो कर रहे हैं स्थापयतु, दोनों कर सकते हैं, कुरु भी बोल सकते हैं और स्थापयतु भी कर सकते हैं। धर्म ग्रंथों में वेद श्रेष्ठ है, धर्म ग्रंथेषु वेदः श्रेष्ठः अस्ति। हाँ जी, न वेदाः श्रेष्ठः, वेदाः धर्म ग्रंथेषु वेदाः श्रेष्ठः अस्ति। संति हो जाएगा। यदि एक वचन में करना चाहेंगे तो वेदः श्रेष्ठः अस्ति, वेदाः श्रेष्ठाः सन्ति। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, दोनों, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। ठीक है, ठीक है। ममता माता जी। आचार्य जी, जो दशहरा में पांचवा वाक्य है, इसीलिए इस पर्व के अवसर पर हिंदू रामलीला का आयोजन करते हैं। आचार्य जी, अतः अपने ही पर्वणी कैसे होगा? और पर्व तो के किसके तरह चलता है? पर्वन शब्द है ये, पर्वन के तुल्य नहीं होगा ना, गृह के तुल्य नहीं है, इसीलिए पर्वाणी हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो जी, ये जो शॉर्ट शब्द को षष्ठी बहुवचन कैसे उच्चारण? कौन सा शब्द? अथान। कौन सा? छ का जो षष्ठी बहुवचन, आचार्य जी, उच्चारण कैसे होगा? ये ना अथान है और बाद में पुराना। इसमें 6 शब्द को बोल रहे, क्या वाक्य क्या बनाना चाहते हैं? 6 शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या बनाना चाहते हैं उसमें? षण्णाम होता है ना, षण्णाम, ण 2 बार प्रयोग होगा, षण्णाम। 6 शब्द के षष्ठी बहुवचन में षण, हाँ, षण नाम, अण हो जाएगा।
ट ठ ड ढ ण होता है ना, षठ होता है, तो आगे ण होने से व्याकरण नियम के हिसाब से उसको ण हो जाता है, तो दो ण होते हैं, षणाम ऐसे बोलेंगे। ठीक है सर। ठीक है, चलिए आज यहीं रखते हैं।